औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, जो कि हर क्वेश्चन में इस चैप्टर के स्टार्ट पे सबसे पहले हमने इसी को डिस्कस किया था। ए होगा, उसके साथ एक वेरिएबल होगा और उसकी ताकत 2 होगी, और उसके पास एक वेरिएबल होगा और उसकी ताकत 1 होगी, यानी वही वाला ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल 0, और a बराबर नहीं है 0 के। ये भी शर्त मैंने साथ ही आप लोगों को बता दी थी। आप लोग वीडियो निकाल के देख सकते हैं, उसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक इक्वेशन है तो इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें a नहीं है और इसमें c नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें a भी हो, b भी हो, c भी हो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। पहली टर्म ये है, फिर प्लस, फिर दूसरी टर्म, फिर प्लस तीसरी टर्म, तो इसमें 3 टर्म्स होती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, ये भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो है सबसे पहला क्या था? फैक्टराइजेशन यानी तेज़ी करके। दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला। और तीसरा क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। 3 मेथड्स होते हैं। हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के वो आपसे इनके नाम भी पूछ ले। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है उसका दुरुस्त हमने यहाँ से शिनाख्त करनी है। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, तो यही वाला करेक्ट है। यहाँ पे माइनस नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा, यहाँ पे माइनस लगा, लेकिन सेंटर में दरमियान में जमा आ गया, इसलिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो 2 लाइन फैक्टर्स ऑफ द, अब ये एक नंबर है तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? जमा है तो हमें पता चल गया कि इसके दोनों फैक्टर जो होंगे या तो दोनों ही माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। तो हमें यहाँ पे जो है माइनस है तो इस माइनस ने बता दिया कि दोनों फैक्टर माइनस के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x2 -8x और -7x। 8 7 56 और 8 में 7 को जमा करेंगे तो 15, ठीक है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x, अगर x को 1/x की फॉर्म बना दी जाए तो वो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कि चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती? तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें वेरिएबल जो होता है वो कुव्वत की शक्ल में आ जाता है, वो तो नहीं है ये वाली, ठीक है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उल्ट कर देना, ठीक है। तो ये x है, इसका उल्ट हुआ है 1/x, तो ये यही होगी रेसिप्रोकल। रेडिकल का मतलब होता है जज़र, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, तो ये भी मैंने बताया कि अगर वेरिएबल कुव्वत में आ जाए तो वो कुव्वत नुमाई मसावात यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है, अगर एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाए, अननोन वैल्यू। द सोल्यूशन सेट ऑफ द, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 16 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और 4 उधर जाके उसके साथ डिवाइड होगा, 4 4 16, तो x² बराबर हो गया 4। जब x का इधर स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो उधर जज़र लेंगे तो +-2 बचेगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अब ऐसी इक्वेशन हमने कौन कौन सी पढ़ ली? रेसिप्रोकल यहाँ पे पढ़ ली और एक्सपोनेंशियल पढ़ ली। अब देखें, अब यहाँ पे ऐसी इक्वेशन जो है वो 1.2 में आई थी इस तरह के क्वेश्चन, और वहीं पे मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि अगर x4 आ जाए तो उसकी ताकत को ख़त्म करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को x2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्योंकि जब हम इसको x2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये बटे में आ जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है। आपका जो वेरिएबल होगा वो बटे में आ जाएगा, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, ये एक इक्वेशन है हमारे पास और यही क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्या देखें, अगर सबसे पहले तो इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कॉमन तब होनी थी अगर इसमें भी 2 आ जाता। दूसरी चीज़ कि फार्मूला तो नहीं बंद हो रहा। अब देखें, ये x2 है, अगर इसको स्क्वायर बना लें, 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला भी नहीं बंद हो रहा और इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे, ठीक है। 2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, और जमा करें तो फिर भी 2 आएगा। 2 में 1 को जमा करेंगे वो तो 3 हो जाएगा। तो लिहाजा इसके ऊपर सिर्फ एक ही तरीका लग सकता है, और वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि है इसमें सॉरी x-b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ से a भी ढूंढ लेते हैं। x2 के साथ a होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो उसका 1 होता है।
तो b क्या होगा हमारा, x के साथ क्या है 2 है और c है -2। तो अब हम लोग इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। b है माइनस और 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर -4, a है 1, c है -2, 2 1 is 2, 2 2 4। अब ये माइनस और ये माइनस ने आपस में ज़रब हुई तो प्लस और 4 2 8, नीचे आ गया 2, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a टू 12/2। अब हमारे पास 12 की जो है तेज़ी हो सकती है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम स्क्वायर से बाहर भी तो एक नंबर आ सकता है ना। तो 2 6 12, 2 2 4 और 2 3 6 सॉरी, और 3 1 is 3। अब हमारे पास 2 2 टाइम आया है तो हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 कितनी बार, 2 बार आया। इसी तरह अंडर रूट 3 को अलहदा कर लिया और 2 की जज़र को अलहदा किया, तो हमारे पास रह गया -2 प्लस -2 अंडर रूट 3/2। अब हमारे पास ये देखें, ये एक पहली रकम है और ये दूसरी रकम है, दोनों के दरमियान में प्लस माइनस का साइन है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास रह गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 था, तो ये 2 2 से हुआ कैंसिल और हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट इसका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। यहाँ से थोड़ा सा होगा आप लोगों को मुश्किल, क्या होगा, आपने 12 की तेज़ी की, कौन से 2 नंबर हैं जिनका आप स्क्वायर बना सकती हैं। तो 2 ऐसा नंबर था जिसका स्क्वायर बना के स्क्वायर जैसे से कट सकता था और वो स्क्वायर बाहर आ जाएगी वो रकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को 0 के बराबर बनाएं, जो कि हमारी हर क्वेश्चन में शर्त होती है। अब देखना है जो कॉमन क्या आ रहा है, x भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। यहाँ पे रह गया x -3, तो पहला हिस्सा 0 के बराबर, दूसरा हिस्सा भी 0 के बराबर। जब इसको रखेंगे 0 के तो ये हो जाएगा 0 ही, ठीक है। और x -3 बराबर है 0 के, तो ये हो जाएगा x = 3, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से हमने इसके सॉल्यूशन सेट निकाल दिए 0 और 3। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने ऊपर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है पहले भी 1.1 में हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, क्या करना है, मैंने आपको एक तरीका ये बताया था। एक तो होता है जैसे आप लोग एलसीएम लेते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है कि नीचे वाले नंबर को दे, नीचे वाले से ज़रब और उसको लिख लिए ऐसे, ठीक। ऊपर क्या करना है, ज़रब चिल्ले पाए यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे और ऐसे। ये ऊपर चला गया प्लस और इधर से ये ऊपर चला गया x + 4। तो ये हमारे पास देखें x जमा का है 2x हो गए, ये -4 + 4 कैंसिल हो गए, x -4 = 3। तो ये हमारे पास, अब हमने क्या करना है, x की कीमत निकालनी है। तो इस पूरे को उधर ले जाके ज़रब कर दें, ये इधर आके हो जाएगा x + 4 x -4, इन दोनों को आपस में ज़रब करें तो ये हो जाएगा x2 + 4x - 4x ± -16, 3x2 + 4 - 4 कैंसिल हुए -16। तो अब जो है 3x² - 16 3 48, यहाँ पे 2x है। अब हमने क्या करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, यानी कि ये वाली फॉर्म बनानी है इस क्वेश्चन की। तो क्या करें, 2x को दूसरी साइड पे ले जाए, 3x² - 4x 2x, उधर जाके 2x हो गया ना, और ये 48। अब इसको क्या करना है, एक शर्त ये थी कि बराबर 0 के होने चाहिए, तो इसके बराबर कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 3x2 - 2x - 48 बराबर है 0 के, तो ये हमारी पास हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या किया, शुरू में नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ज़रब चिल्ले पाई यानी इसके ऊपर हमने क्या कहते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। और ये देखें
प्लस का 4 था माइनस का 4 था, कैंसिल हो गया और ये एक्स एक्स 2x हो गया और ये नीचे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। जब उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आया, हमने उसको 0 के बराबर रखा तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वेश्चन है तो इसको सिंपली हम लोगों ने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करना है बस। तो देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमने बहुत बार पढ़ा है स्क्वायर ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे जज़र करते हैं। अप्लाइंग स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई किया तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा और इधर 9 की भी जज़र है और 4 की भी है, ये कुछ नहीं है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी जज़र को ख़त्म करते हैं। तो ये हुआ, जज़र हुई 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पे रह गया 2x माइनस 1/2 और बराबर 9 किसका है, 3 का और 4 2 का, तो ये प्लस माइनस में हमने निकाल दिया जवाब। अब यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, उन्होंने कहा था सॉल्व करें इसको, यानी तो मज़ीद सॉल्व हो सकता है, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे जी, हमने निकालनी है x की कीमत, एक दफ़ा इसको जमा में लिखेंगे 3/2 और एक दफ़ा इसको ही लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x इधर ही है, माइनस का है उधर जाके प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 दोनों का सेम है LCM, तो 3 + 1 हो गया 4, 4/2, 2 1 is 2, 2 to 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, कैंसिल हो के x = 1। इसी तरह यहाँ पे 2x अपनी जगह पर है, ये -3/2 है, -1/2 उधर जाके +1/2, दोनों का LCM 2 है, -3 + 1 ये हो गया -2, -2/2, 2 2 से हुआ कैंसिल तो -1, हमें 2 भी ख़त्म करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ और हमारे पास आ गए x के 2 सॉल्यूशन सेट आ गए हैं, 1 और -1/2, ठीक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाँ जी वो लास्ट ही क्वेश्चन है इसका, तो उसका है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ गया है, √3x + 18 = x, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये जो 1.4 एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई थी ना, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सॉरी मैंने ऊपर लिखना था, यहाँ पे लिख रही हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर जज़र के साथ हुआ कैंसिल, 3x + 18 = x2। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी करें और वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। इतनी आसान वीडियो है, x2 अपनी जगह पर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, 3x को इधर लेकर आए तो -3x, ये 18 इधर आया तो -18 बराबर है 0 के, ठीक है। तो अब 18 हमने बनाना है, 6 3 18, सॉरी -6x + 3x, 6 3 18, ठीक है। तो अब हमने माइनस का प्लस का कैसे लिया, यहाँ पे माइनस था, पता चल गया एक जमा का आएगा एक माइनस का फैक्टर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस था, उस माइनस ने बताया कि बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा, छोटे के साथ प्लस आएगा। x लिया कॉमन तो x - 6 रहा, यहाँ पे 3 को कॉमन लिया, x - 6, ये हो गया x + 3, x - 6। तो अब इन दोनों को रखते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास निकला है प्लस का 3, उधर जाके माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6, तो सॉल्यूशन सेट आ गया -3 और 6, ठीक है। जज़ाकल्लाह।